Hello and welcome to all the aspiring cabin crews out there. My name is Akash and I am a trainee cabin crew at Star Air. I have recently been selected as a cabin crew. So today we're going to talk about a very hot topic, that is Star Air's interview, which is going to happen on 22nd August to 2023 in Ahmedabad, and its timing is 10 a.m. to 4 p.m. So I'm going to talk about what are the requirements, and it is for male and female, both for freshers and experienced. And what are my tips and tricks to crack this interview? What gonna be the stages? How many rounds are there? And some Q&As also I'm gonna share with you. So be in the video and till end आप इस वीडियो को देखिएगा. I होप आपके मैं कुछ भी मदद कर सकूँगा इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए या इस इंटरव्यू को अपेयर करने के लिए. तो आई विल बी रियली मोर देन हैप्पी टू डू दैट. ऑलराइट, सो पहले चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की और क्या क्या इस स्टार एयर जो है उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर अ कैबिन क्रू. सो फॉर फ्रेशर्स इट इज़ मिनिमम 12th पास होना चाहिए आपको, और एज होना चाहिए आपका 18 to 26. ठीक है, ये फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट है. और एक्सपीरियंस के लिए मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 1 ईयर का. और मेल जो है उनके लिए मिनिमम हाइट है 5 feet 5 inches, दैट इज़ 168 सेंटीमीटर्स. और मैक्सिमम होना चाहिए 5'9". तो इसमें मैक्सिमम क्राइटेरिया भी है, मोस्टली एयरलाइंस में नहीं होता है, बट इनके पास जो एयरक्राफ्ट है वो एम्ब्रर है, उसका एक हाइट क्राइटेरिया है, तो इन्होंने 180 सेंटीमीटर मैक्सिमम रखा हुआ है मेल के लिए. और फीमेल के लिए मिनिमम हाइट है 5'3", दैट इज़ 162 सेंटीमीटर्स, एंड मैक्सिमम हाइट इज़ 5'9" और 180 सेंटीमीटर्स. तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फिट होते हैं तो जस्ट गो फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई होप आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँ और मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प आ पाए. ऑलराइट, सो बढ़ते हैं BMI की और. BMI इसमें आपको फीमेल के लिए मांगा गया है 18 to 22, और जो मेल है उनके लिए मांगा गया है 18 to 25. ठीक है, तो आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स BMI कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा अपने गूगल पर, और आपको कुछ नहीं करना है. BMI कैलकुलेटर डालना है और मेल फीमेल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे अपना वेट डालिए, आपकी हाइट डालिए सेंटीमीटर्स में, और वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका ये BMI है. तो आपका इस रेंज के अंदर होना चाहिए. आई होप आई एम क्लियर टू दिस, और मैं डिटेल्स और भी नीचे डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन चेक दैट. अपार्ट फ्रॉम इट आपके कोई भी टैटूज़ नहीं होना चाहिए बॉडी पर, विजिबल टैटूज़ आपके आर्म्स पर या आपके नेक पर, ऐसे कोई टैटूज़ नहीं होना चाहिए जो विजिबल हो. एंड देयर शुड बी फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो दोनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए. ठीक है, इंटरव्यू आपका 22 अगस्त को है अहमदाबाद में. आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इट्स 28 अगस्त 2023. मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, एक्चुअली आई वॉज क्वाइट अ बिजी दीज डेज ट्रेनिंग के टाइम पे, सो नहीं बना पाया वीडियो. बट इस इंटरव्यू में जो अगला होने वाला है, आई होप इट्स गोना हेल्प यू. और इसके अलावा भी बाकी इंटरव्यूज़ भी अगर आप किसी और एयरलाइन के भी देने, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा मेरे ओपिनियन में. बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो आई एम रियली हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर. अब ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी, मैं आपको कुछ टिप्स भी बताना चाहता हूँ. सब बेसिकली मेरा बताने का इस वीडियो को और आपको टिप्स देने का ये रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें की थी वही मैं आपके साथ शेयर करूँ, और जैसे मैंने क्रैक किया था इंटरव्यू और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको बता पाऊँ. और भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, बट अभी से वीडियो के आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है बी ऑन टाइम. ऑन टाइम इज़ नॉट 10 AM. 10 AM तो बहुत लेट हो जाएगा. आप जाइए अर्ली मॉर्निंग, दैट इज़ एटलीस्ट आप 8:30 तक वहाँ पर जाइए, ताकि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर एक स्कैन करना होता है आपको, एक QR कोड. उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स डिसाइड होते हैं, आपको सीक्वेंस के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, तो आप वो करिएगा. तो आपका मेरा जैसे कि सेकंड नंबर पे ही आ गया था, एंड मेरा इंटरव्यू जल्दी हो गया, जल्दी मेरा वाइंड अप भी हो गया, मेरा सब कुछ जल्दी हो गया. सो बी अर्ली, आप जल्दी पहुँचेंगे, आपका सारा चीज़ जल्दी हो जाएगी. एंड शुरू में द इंटरव्यूअर्स ऑल्सो आर इन अ फ्रेश माइंड. उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है बात करने में, धीरे धीरे वो भी टायर्ड हो जाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. ऐसा नहीं है नहीं लेते हैं इंटरेस्ट, लेकिन
एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप जल्दी जाइए वहाँ पर और सब एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना अपना देखें कि अरे मैंने अपना कर लिया, मैं किसी और का क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी हेल्प करिए। मैंने भी अपने इंटरव्यू में ऐसा किया था क्योंकि। ठीक है, बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर। दैट इज़ ग्रूमिंग फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। आई एम सेइंग दिस कि मैं दोनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं मेल के लिए भी बताऊँगा, कुछ फीमेल्स के लिए भी बताऊँगा। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स जो मेरे हैं, कलीग्स हैं मेरे, उनसे मैंने डिस्कस किया, चीज़ें पता चली मुझे, और जो मुझे आइडिया है ऑलरेडी, उनके बारे में डिस्कस कर दूँगा। तो मेल एंड फीमेल बोथ के लिए ग्रूमिंग जो है आप अच्छा रखिए आपका। अच्छा इन द सेंस फॉर्मल सूट पहन के जाइए, मेल है या फीमेल है, दोनों सूट पहन के जाइए अच्छे। और जो भी अटायर होता है एक फॉर्मल, लड़का और लड़की दोनों के लिए, वो पहन के जाइए। ज़्यादा कलर वेरिएंट्स मत कीजिए, बेसिक कलर्स रखिए, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ऐसे कलर के आप आउटफिट रखिए आपका। और शूज़ वगैरह भी आप फॉर्मल रखिए, ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़, है ना। और ज़्यादा कलरफुल ना दिखें, डिसेंट सा लुक रखें आपका और स्मार्ट लगें। ठीक है। तीसरी चीज़, मैंने देखा मेल्स, जब मैं इंटरव्यू देने गया हूँ तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मतलब अलग ही दिख रहा होता है मेकअप। तो ऐसा मेकअप ना करें हल्का फुल्का मेकअप अगर लड़कों को करना है। लड़कियों को तो इट्स मैंडेटरी, बट लड़कियों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि एक मिनिमल टाइप का मेकअप रखें जो कि अच्छा लग रहा हो आपके फेस पे, ओवर एक्सपोजर वाला ना हो, जो कि अलग ही दिख रहा हो। ठीक है। तीसरी चीज़, हम बढ़ते हैं, लड़कों को क्लीन शेव होकर जाना है ग्रूमिंग में, आपको बता दूं। और उसके अलावा आप थोड़ा लाइट परफ्यूम रखें, अल्कोहल बेस ज़्यादा ना रखें। क्योंकि जैसे ही आप यू गो टू द इंटरव्यू रूम, या आप आसपास में भी आपके कोई जीडी राउंड में अगर कोई बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए आप पास में ही बैठे हैं इंटरव्यूअर के जीडी में, तो वो एक अच्छा स्मेल नहीं कर रहा होता है, तो थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा लाइट सा परफ्यूम रखिएगा। आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम लगाते हैं, जो बहुत ही अल्कोहल जैसा स्मेल करता है, तो दैट इज़ इरिटेटिंग। सो दैट इज़ द थिंग। दैन सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, लड़का और लड़की दोनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़, कि एक स्माइल हमेशा मेंटेन करिए आपके चेहरे पे। एक स्माइल होनी चाहिए। स्माइल इज़ द बेस्ट एसेसरी व्हिच वन कैन वेयर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू इंटरव्यू में। इससे क्या शो होता है कि आप कॉन्फिडेंट है, बहुत एक्साइटेड है इस इंटरव्यू के लिए, और आप एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। सो ये आप चीज़ हमेशा याद रखिएगा। हमेशा किसी भी सिनेरियो में इंटरव्यू के टाइम पे एक स्माइल ज़रूर मेंटेन करिए। आंसर्स देते टाइम नॉर्मली आप बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो डू दिस। ठीक है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तीसरी चीज़, रिस्पेक्ट एंड एटीट्यूड आप रखिए। इसका मतलब एटिकेट मेंटेन कीजिए। कोई को हेल्प करना, जैसा मैंने बताया था आपको, ये सब चीज़ें अगर कोई नोटिस कर रहा होता है, इंटरव्यूअर या कोई आपको वॉलंटियर होता है वहाँ पे नोटिस कर रहा होता है, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सर, जो भी आपके इंटरव्यूअर आ रहे हैं, सर मैम, उनको एक रीड कीजिए, उनको पूछिए, मे आई सिट सर, मे आई हैव सीट ओवर हियर, एंड ऐसे करके उनसे बात कीजिए। थोड़ा उनको लगना चाहिए इसमें, क्योंकि कैबिन क्रू का जॉब ही ऐसा है। देखो, आपको हमेशा ये दिखाना है इंटरव्यू के टाइम पे, कोई सा भी राउंड हो, कि मैं कैबिन क्रू बनने के लायक हूँ। मुझे आप अगर इसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए आप अगर हायर करेंगे, तो आई एम गोना बी अ गुड कैबिन क्रू, एंड आई विल परफॉर्म गुड इन दिस जॉब। सो ये चीज़ें दिखानी होती है आपको। तो ये सब आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं। आंसर्स देना इज समथिंग एल्स, वो ठीक है, वो होना, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा कॉन्फिडेंट आपका स्माइल से शो होगा। कॉन्फिडेंट दिखाइए, आपका आंसर्स भी थोड़े बिना हेजिटेट होके बोलिए। जो भी चीज़ बोल रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव मत बोलिए, थोड़ा पॉजिटिव ही रखिए अपने अप्रोच को कोई भी क्वेश्चंस की तरफ। तीसरी चीज़, बीएमआई मैंने आपको बता ही दिया है। ऑलराइट, तो आपके जो राउंड्स होते हैं, आपके क्या क्या राउंड्स होते हैं, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला राउंड होता है आपका बीएमआई। बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स। यही जो कि मैंने बताया, मेल और फीमेल के लिए 18, मेल के लिए 18 to 25 और फीमेल के लिए 18 to 22 ये रहेगा। तो इसके अंदर ही आपका बीएमआई होना चाहिए। तो आपका वेट एंड हाइट आप चेक कर लीजिए। अगर आपका थोड़ा 1-2 किलो ऊपर नीचे है, तो उसके लिए आप अपनी डाइट मेंटेन कर लीजिए। अभी आपके पास 1 या 2 दिन का समय है, तो आप मेंटेन कर सकते हैं इसको, है ना। और इसके अलावा बीएमआई चेक करवाते टाइम एक चीज़ नोटिस कीजिएगा,
ये मेरे साथ हुआ था मेरे सिनेरियो में जब मैंने इंटरव्यू दिया था स्टार एयर का। तो यू हैव टू रिमूव योर बेल्ट, योर शूज़, योर ब्लेजर व्हाट यू आर वेयरिंग, और वॉचेस, एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन्स, जो भी आपके पॉकेट में हैवी चीज़ आपको लग रही है, हैवी या लाइट भी है तो आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि 0.2 0.1 भी ज़्यादा आता है तो दे डिड नॉट कंसिडर यू। मेरे को ऐसा हुआ था, मेरा 0.2 ज़्यादा आया था बीएमआई में, तो उन्होंने मुझे कंसिडर नहीं किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने उसे रीचेक करवाया, और ये सबके साथ नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रीचेक कराने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उनसे जो बीएमआई चेक कर रहे थे और कुछ कैबिन क्रू वहाँ पर आए थे स्टार एयर के, उनसे थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया, तो दे हेल्प मी अलॉट, और उन्होंने मेरा फिर से बीएमआई चेक करवाया। इस टाइम मैंने अपना बेल्ट और हर चीज़ रिमूव करी, फिर मेरा बीएमआई अंडर द रेंज आ गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा मेंटेन करने के लिए कोशिश करिए। वो सब आपको पता ही है कैसे कर सकते हो आप हर इंसान को अपने बॉडी के बारे में पता होता है। ऑलराइट, सो इसके बाद में बढ़ते हैं। सेकंड राउंड इज़ पीआई, फर्स्ट इज़ बीएमआई, सेकंड इज़ पीआई विथ एन एचआर। आपको एक सिंगल एचआर होंगे मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पीआई राउंड लेंगे सेकंड, और वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो आप बताना है आपको इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आपका होगा थर्ड राउंड, दैट इज़ द जीडी राउंड। और जीडी राउंड में आपका होता है, अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था स्टार एयर के साथ में, उसमें ये हुआ था कि हमारे को 2 पैनल में डिवाइड कर दिया गया था, एक टेबल के बीच में। जो 5 लोग उधर साइड मेरे अपोजिट साइड थे, उन लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स बोलने थे, और हम लोगों को पॉजिटिव साइड चीज़ें बोलनी थी। और टॉपिक जो था हमारा वो था कोविड। सो आपका कुछ भी हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, कोविड हो सकता है, एविएशन हो सकता है, सोशल मीडिया, और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करने का बोला जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको आर्ग्यू करना है जीडी में, आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है, बहुत सिंपली बोलना है आपको, और ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल गिव यू मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट्स, 10 लोगों में 1-1, 2-2 मिनट का टाइम होता है, तो आपको अच्छा बोलना है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जल्दी जल्दी बोलें, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है, क्लियरली बोलना है, पर कम और टू द पॉइंट, और बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने किया था हमारे इंटरव्यू में। मेरे जीडी राउंड में शायद हम 2 ही लोग सिलेक्ट हुए थे 10 में से, तो हम लोगों ने बहुत प्रिसाइज बोला था और अच्छा बोला था, मतलब जो जो सबसे में इम्पॉर्टेंट है वो ही बोला था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर, और ये होता है आपका पीआई राउंड। तो बीएमआई, पीआई, जीडी, देन वंस अगेन इट्स अ पीआई राउंड। वो पीआई राउंड होगा आपका, जो होगा हायर अथॉरिटीज़ के साथ होगा, जो हेड ऑफ़ द एचआर होंगे, या कैबिन सेफ्टी जो हेड होते हैं, इनके साथ आपका इंटरव्यू होता है। तो उनके साथ भी आपको एटिकेट मेंटेन करना है, उनको स्माइल से बात करना है, उनके साथ में अच्छे से बिहेव करना है, उनके साथ में हर क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दें। और आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर यू आर अ गुड कैंडिडेट, दैट्स वाई। एंड आप अगर वहाँ तक पहुँचे हो, फोर्थ राउंड तक, मतलब आप में कुछ क्वालिटी है, तभी आप वहाँ पहुँचे हो। तो आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हो सकता है आपका इंटरव्यू ज़्यादा चल जाए, 10-15 मिनट का चल जाए, किसी किसी का जल्दी जल्दी खत्म हो रहा हो। ठीक है, तो उस चीज़ से मत घबराइएगा, हर चीज़ का अच्छे से आंसर दीजिएगा, बहुत ही शांत दिमाग से, और उसको ईजीली आप बोलिएगा, और प्रिपेयर करके जाइएगा थोड़ा, क्योंकि होता है अपन ऑल ऑफ अ सडन आप आंसर्स नहीं दे पाते हो, तो प्रिपेयर करके जाइएगा। और मैं अभी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा इस आगे भी, जो आपको क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं, क्योंकि आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। कैबिन क्रू मैं अभी अभी बना हूँ, बट आई नो हाउ कैबिन क्रू इंटरव्यू इज़, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। आई हैव वेरी वेरी मच एक्सपोजर इन दिस फील्ड, क्योंकि मैं पहले इंडिगो में था एज अ ग्राउंड स्टाफ इन मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे, भोपाल एयरपोर्ट पे, देहरादून एयरपोर्ट पे काम किया है। सो आई नो, और मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कैबिन क्रू, कलीग्स हैं मेरे अब तो आई हैव वेरी ग्रेट आइडिया, गुड आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा, तो आपकी वो हेल्प हो पाएगी। ठीक है, ऑलराइट, बढ़ता हूँ अगली चीज़ की ओर। तो
इसके बाद में कुछ Q&A का भी वीडियो मैं शेयर करूंगा जैसे मैंने बताया था आपको। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आई एम गोइंग गुड एंड ग्रेट। सो आगे हम उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे और भी आपकी क्वेश्चंस लूँगा मैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। बाकी बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको हर इंटरव्यू में आपका बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन कोई कभी कभी होता है कि वो आपको डीप डाइव कर जाए, आपको कोई और भी ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस इंटरनल पूछें कि आपका चल मी समथिंग फैमिली, आपके पापा क्या करते हैं, उनका क्या जॉब रोल है, कैसे उनसे अभी आपने बात किया है, या आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा, आप अब कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं, और पहले क्यों नहीं आए आप इस इंटरव्यू के लिए, एंड सो ऑन। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। अभी इस वीडियो के हिसाब से आई बिलीव मैंने सारे चीज़ों को कवर कर लिया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जैसे कि मैंने बताया आपको और भी होते हैं, तो आई डू इट इन द सेकेंड पार्ट इस वीडियो के बाद में। सो इस वीडियो को इतने भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और बने रहिएगा मेरे साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो एंड कमेंट सेक्शंस में भी आपका मैं आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग ऑल द वीडियोज़। मैंने आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी वीडियोज़ पर, सो आई एम रियली हैप्पी। सो थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।